नागरी प्रचारणी सभा का जो अगला उद्देश्य है वो है शब्दकोश प्रकाशित करना, यानी डिक्शनरी प्रकाशित करना भी नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य रहा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करना और ग्रंथावली प्रकाशित करना। तो ये मुख्य रूप से नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य रहा है। नागरी प्रचारणी सभा ने कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, भारतेंदु ग्रंथावली, राधा कृष्णदास ग्रंथावली, पंडित किशोरीदास वाजपेयी की व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन और आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जयशंकर प्रसाद पर सृष्टा और दृष्टा नामक पुस्तक का प्रकाशन भी नागरी प्रचारणी सभा ने किया है। हिंदी साहित्य का जो वृत्त इतिहास है जो 16 खंडों में है, और विश्व शब्दकोश जो 3 खंड में है, और शब्द सागर जो 11 खंडों में है, और मैथिली शरण गुप्तवर विशेषांक भी नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास है वो शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। हिंदी काव्य गंगा कवियों का परिचय, जिसके संपादक सुधाकर द्विवेदी थे, और आचार्य शुक्ल की चिंतामणि और कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उपर्युक्त जो ये सभी पुस्तकें हैं वो नागरी प्रचारणी सभा की ही देन है। यानी हिंदी काव्य गंगा जो कवियों का परिचय है उसके संपादक कौन है, सुधाकर द्विवेदी, और आचार्य शुक्ल की जो चिंतामणि और कबीर ग्रंथावली संपादक कौन, श्याम सुंदर दास। ये जो सारी पुस्तकें हैं उनका जो सभी पुस्तकें जो हमें देखने को मिलती है वो नागरी प्रचारणी सभा की ही देन मानी जाती है। नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1895 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। और जो नागरी प्रचारणी सभा है उसकी जो प्रकाशन तिथि है वो है 1893 ईस्वी। और नागरी प्रचारणी जो साहित्यिक पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष है 1895। यानी नागरी प्रचारणी सभा और साहित्यिक पत्रिका उसके बीच में 2 साल का अंतर है। संस्थापक एवं संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका के देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित ग्रंथों की आलोचना छापना ही नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी नागरी प्रचारणी सभा में जो भी ग्रंथ प्रकाशित होते थे उन ग्रंथों की आलोचना किसमें छपती थी, नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका में। विशेषांकों की जानकारी देना भी इसका उद्देश्य रहा है। नागरी प्रचारणी सभा से जो गतिविधियां संचालित हो रही थी उनकी सूचना देना भी इस साहित्यिक पत्रिका का उद्देश्य रहा है। और हिंदी को बढ़ावा देना तो इस पत्रिका का उद्देश्य बनता ही है। आगे चलते हैं। आगे है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। और जो संस्थापक है वो संस्थापक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और स्थान कहाँ है, प्रयागराज। 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका, 1893 ईस्वी नागरी प्रचारणी सभा, 1895 ईस्वी नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका और 1910 ईस्वी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। अब देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो मुख्य उद्देश्य है वो है साहित्य सम्मेलनों का आयोजन और पुरस्कार एवं उपाधियों का वितरण।
तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के मुख्य रूप से दो ही उद्देश्य देखे जाते हैं। एक तो साहित्य के सम्मेलनों का आयोजित करवाना और दूसरा है कवियों को पुरस्कार और उपाधियों का वितरण करना। आगे है इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी और इसके जो संपादक है वो है अंबिका प्रसाद गुप्त। जो इंदु पत्रिका है उसके संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नागरिक प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका के संपादक और संस्थापक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब देखते हैं हम इंदु पत्रिका के उद्देश्य। तो इंदु पत्रिका का जो उद्देश्य है वो है जयशंकर प्रसाद की विचारधाराओं से संबंधित कविताओं को प्रकाशित करना इंदु पत्रिका का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और इंदु पत्रिका में स्वच्छंदतावादी कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थी। हमने देखा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है वो युग दो भागों में बांटा गया है, अनुशासन की काव्यधारा और स्वच्छंदतावाद की काव्यधारा। तो इंदु पत्रिका में स्वच्छंदतावादी कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थी और ये पत्रिका छायावादी विचारधारा को लेकर चली थी। कौन? इंदु पत्रिका। नोट: सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका दो विचारधाराओं के रूप में थी। सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा से संबंधित कविताएं छपती थी, जबकि इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की विचारधाराओं से संबंधित कविताएं छपती थी। देखो, सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका दो विचारधाराओं के रूप में थी। सरस्वती पत्रिका में किससे संबंधित कविताएं छपती थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा संबंधित। और जो इंदु पत्रिका है उसमें किन की विचारधारा से संबंधित? जयशंकर प्रसाद की विचारधाराओं से संबंधित कविताएं छपती थी। स्वच्छंदतावादी विचारधारा को लेकर इंदु पत्रिका चली थी, जबकि अनुशासन की काव्यधारा को लेकर सरस्वती पत्रिका चली थी। स्वच्छंदतावादी विचारधारा को लेकर कौन चली थी? इंदु पत्रिका। और अनुशासन की काव्यधारा को लेकर सरस्वती पत्रिका। इंदु पत्रिका का संबंध जयशंकर प्रसाद से और सरस्वती पत्रिका का संबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु युग में भाषा से संबंधित जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का विकास और पाठक तो तैयार हुए और उसके साथ साथ हिंदी समृद्धशाली भी बनी, परंतु व्याकरणिक अशुद्धियां बहुत हो गई थी। उनको दूर करने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। यानी भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास भी हुआ, पाठक भी तैयार हुए और हिंदी समृद्धशाली भी बनी, परंतु जो व्याकरणिक अशुद्धियां हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आकर दूर हुई। द्विवेदी युग परिष्कृत और परिमार्जित युग के रूप में भी जाना जाता है।